गर्मिए एहसास से ए नाकाम की तरह जले जाते हैं। गर्मिए एहसास से ए नाकाम की तरह जले जाते हैं। हम हैं कि चिराग की तरह शान से जले जाते हैं। गर्मी को देखते हुए हम आ गए अपने न्यू टक्कर रोपड़ में ही, जो ये शॉप हम खुद यहाँ पे 3-4 साल से इनके रिलेशन में हैं। मतलब इनका जो और हमारा कस्टमर का एक बहुत ही प्यारा रिश्ता चलता रहता है। और ये रिश्ता जब चलता है जब दुकानदार और कस्टमर दोनों बेस्ट हों। ज़रूरी नहीं है कि हर बार चूना दुकानदार लगाए, कई बार कस्टमर भी दुकानदार को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत प्यार और मोहब्बत। ये सामने सरदार जी हैं जो दुकानदार हैं। इन्हें सबसे पहले मैंने आते ही अपनी वीडियो दिखाई जो मैं आप सब सिख भाइयों पे लिखता हूँ। मैंने वो दिखाई, इनके चेहरे पे खुशी देख के आपको पता लग रहा होगा कि इन्हें पसंद आई। उसके बाद ये भाई जो बैंक से थे, इनके थ्रू जो हम एसी ले रहे हैं, उसके बाद ये जो ऑनर सामने सरदार जी हैं, इन्होंने बोला कि अगर आपके इतने फॉलोवर हैं, आपको लोग प्यार करने वाले हैं, तो उनकी अपनी जो ऑडियंस के लिए हमारी दुकान के बारे में बता दो। तो हमने, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने रील देखी होगी, वो न्यू टक्कर रोपड़ कॉलेज रोड पे है, जो मैंने इन्हीं का प्रमोशन किया है। बाकी ये सच में बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त भी हैं। बाकी ये बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, एक नंबर की चीज़ इनके पास मिलती है। बाकी कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल सकता है, लेकिन जब 30 से 40 साल अगर मार्केट में कोई इंसान टिका है तो कहीं ना कहीं वो इंसान अच्छा है और अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है, तब टिका है। इसीलिए हमने भी यहाँ से एसी खरीदी। बड़ी अच्छी सर्विस है इनकी। अब से 3 साल पहले मैंने एक एसी लगवाई थी, वो भी यहाँ से खरीदी थी। अब सेकंड मेरे सैलून में एसी लग रही है, वो भी मैंने यहाँ से ही खरीदी है। और जो मैंने एसी पसंद की है, डाइकन की है। बाकी आप जो मर्जी पसंद कर सकते हो। अगर आप रोपड़ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो इनकी दुकान पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। उसके बाद मैंने सरदार जी से इसके बारे में थोड़ा डीपली जाना, क्योंकि नमी कंपनी के नमी कुछ अपडेट होते हैं तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो पीछे बैक साइड चलते हुए जो आ रहे हैं, ये अली भाई हैं। ये भी बहुत मेहनत से काम करते हैं, जो कि इनके पास ही कई सालों से मैं इन्हें देख रहा हूँ। इससे एक चीज़ और पता लगती है, अगर किसी का नौकर पुराना है तो हो सकता है कि वो इंसान बेस्ट होगा, ना तो लोग गलत इंसान के पास तो टिक ही नहीं पाते हैं। उसके बाद लोड कराए अंकल की, आपको एज देख ही रहे होगे। इतनी एज में भी बंदा काम कर रहा है तो हो सकता है कि इनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। उसके बाद मैंने बिल क्लियर किया और ये जो बिल आया है वो मेरी एसी के हिसाब से आया। अगर आप कोई दूसरी कंपनी की एसी लोगे तो वो आपके हिसाब से आएगा। उसके बाद गाड़ी में लोड हो गई, मतलब रेडी में ये लोड कराने के बाद हम लोग निकल गए सैलून की तरफ। थोड़ा सा मैंने इन्हें रिव्यू दिया, यहाँ पे बताया कि मतलब इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप सभी लोग विज़िट करें। हम सैलून पे पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचने के बाद एक मेरे भाई हैं, ये भी हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, तो इन्होंने हमारी थोड़ी सपोर्ट की उतारवाने में। इसके बाद हमने अनलोड करी, उतारने के बाद रख दी। और ये जो लगाने वाले आएंगे ये कंपनी के थ्रू आएंगे, उनके लिए पहले मेल करना पड़ेगा, उसके बाद लगाने आएंगे, कि उसके लगाने का सिस्टम कंपनी वालों की तरफ से है। हमने सोचा कि अगले दिन का ब्लॉग भी क्यों ना इसी ब्लॉग में ऐड कर दिया जाए। तो अगले दिन आ गए सरदार जी हमारी एसी के लिए फिटिंग करनी। ये आए भले कंपनी के थ्रू हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शहर के ही हैं, लोकल हैं। तो इसीलिए बड़े अच्छे और समझदारी से काम कर रहे हैं और पूरी फिटिंग हमारे हिसाब से की है इन्होंने। ये नहीं कि कंपनी के थ्रू आए तो जल्दबाजी करके चले जाएँ, ऐसा नहीं। बड़ी समझदारी से काम किया, बड़े अच्छे से एक एक चीज़ के लिए हमें भी समझाया कि कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू, मेहरबानी।